बनता रहूं, वो आपका भक्त बनता रहूं, नहीं, भक्त बनूं लेकिन भविष्य में स्वयं भगवान बनूंगा। इस बात को कहने की सामर्थ्य 363 मतों में नहीं है, 60 दर्शनों में नहीं है। मित्र, एकमात्र जैन दर्शन ऐसा है जो यूं कह रहा है कि हे मित्र, आप भी पुरुषार्थ करके महापुरुषत्व को प्राप्त होगे, परमात्मा बन सकते हो। यही कारण है कि तीर्थंकर परंपरा जो चली आ रही है उसमें तीर्थंकरत्व को प्राप्त करने वाला जीव 16 कारण भावना भाता है, और 16 कारण भावना भा करके वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है, और फिर वही जीव अपने तीर्थ को चलाता है। तीर्थकृत है परमात्मा, तीर्थकृत है, तीर्थकृतांत है। आचार्य विद्यानंद स्वामी ने अष्टसहस्री में तीर्थकृतसमयानां च परस्पर विरोधता सर्वेषां माप्ता नासी कस्य दे भवेद गुरु, इस कारका की जो व्याख्या की है उन्होंने 2 रूप में तीर्थकर का उल्लेख किया। जो तीर्थकृत को भूल चुके थे, तत्व ज्ञान से शून्य थे, उनको प्रभु आपने सत्यार्थ उपदेश दिया है, इसलिए आप तीर्थकृत हो, तीर्थकृतांत भी हो। जो लोग तीर्थ से शून्य हैं, जिससे संसार सागर तिरा जाए, उसका नाम तीर्थ है। तिरने का अर्थ तीर्थ है। कहीं ना कहीं जिस विपरीतता व्यक्ति पकड़ता है तो आलम्बन सत्य का ही लेता है, आलम्बन सत्य का लेकर के वो धीरे से विपरीत मार्ग में प्रवेश कर जाता है। तीर्थ कृत शब्द का लोगों ने जब अर्थ पकड़ा तो तीर्थ देश्यामि समीचीनम धर्म कर्म नोहरणम संसार दुखता सत्वान यो धरत तुम्हें सुखे। जो संसार के प्राणियों को संसार के दुखों से निकाल करके उत्कृष्ट सुख में रख दे, उसका नाम धर्म है। जो तिरा दे उसका नाम तीर्थ है, तिरा दे उसका नाम तीर्थ है। तो तिरादे शब्द का जो प्रयोग किया तो तिरादे का अर्थ तीर्थ होता है, तो लोगों ने कहा ठीक है, तिरादे यानी तीर्थ है, तो जिसमें तैर जाए सो तीर्थ है, जिसमें तैर जाए सो तीर्थ है, तिरादे सो तीर्थ है। तो तैरा तो नदी में जाता है, तैरा तो समुद्र में जाता है, तैरा तो सरोवर में जाता है। तो लोगों ने नदी, सरोवर, तालाब, समुद्र, इनमें तैरने के अर्थ को लेकर के इनमें डुबकी लगाने को तीर्थ स्वीकार कर लिया। ओह आश्चर्य! तीर्थ में निमग्न हो जाना चाहिए, आत्मानंद मिलेगा। तीर्थ में निमग्न होना चाहिए, शांति मिलेगी। हाँ, कितनी गर्मी पड़ रही हो, मित्र नदी में डुबकी लगा लो, शांति मिलेगी। नदी में डुबकी लगाने से शांति मिलेगी। कहां अरहंत देव ने जिस तीर्थ की प्रूपणा की थी, अरे मित्र, जब लोग बहुत भटक चुके थे तो गीताकार को स्वयं लिखना पड़ गया, तुम कहां नदियों में डुबकी लगाना शुरू कर दिए हो। आत्मा नदी, आत्मा नदी, संयम तोयम, जिसमें संयम ही नीर है, उसमें अवगाहन करना चाहिए। तीर्थकृत, जब तीर्थकृत कहा, आचार्य विद्यानंद स्वामी ने जब अष्टसहस्री ग्रंथ में तीर्थकृतांत शब्द का भी प्रयोग किया, जिन्होंने विपरीत तीर्थों को समझ लिया है, जो शब्द के अर्थ पर तो गए लेकिन अर्थ अधिगम नहीं कर सके,
जो अर्थ का वास्तविक बोध था वहां नहीं पहुंच सके। सरोवरों में, पुष्करों में, नदियों में, समुद्रों में, इनमें आपने डुबकी लगाने को मोक्ष मार्ग स्वीकार कर लिया। यदि इनसे मुक्ति मिलती होती तो उनमें रहने वाले जलचर जीवों को सबसे पहले मोक्ष मिलना चाहिए था। जबकि नदी में डूबा डूबा मगर कितने जीवों को खा डालता है। महामत्स्य कितने जीवों को अपने मुख में ले जाता है। और ज्ञानियों, ये जगत की लोक रीति चल रही है, बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जा रही है। तीर्थ का अर्थ नहीं समझ सके लोग। ऐसे कुतीर्थों की प्रूपणा करने वाले जिन्होंने तीर्थ का सम्यक निर्णय नहीं कर सका, उन लोगों का कृतांत, तीर्थ कृतांत, ऐसे खोटे तीर्थों का अंत करने वाला है। उसका नाम तीर्थंकर महावीर का तीर्थ है, कृतांत है। तीर्थों का अंत करने वाला उसका नाम तीर्थकर है। जो तीर्थों का अंत कर दे उसका नाम तीर्थंकर है। खोटे तीर्थों का लोप कर दे, ऐसे तीर्थंकर वैशाली वर्धमान महावीर स्वामी हुए, जिनके शासन काल में ये भारत के लिए नहीं, विश्व के लिए गणतंत्र की कोई ने स्थापना की है, तो ये वैशाली का नगर है। वैशाली सारे विश्व को गणतंत्र राष्ट्र की प्रारंभ हुआ है तो तीर्थंकर महावीर के शासन काल में हुआ है। तीस वर्ष के भरी जवानी में जहां लोगों को आंख खोले तो नारियां दिखें, आंख बंद करे तो नारियां दिखें, ऐसी युवा अवस्था में, जवानी में, जिन्होंने जगत की तरुणियों के कटाक्ष से अपने आप को नहीं बिधने दिया, वे वर्धमान अपने पिता की इकलौती संतान। इसलिए बेटा आदर्श यानी निखिल जवानी, गरीबी, अमीरी, ये बैराग पर इसका कोई स्थान नहीं है। तो ये स्वीकारता हो कि घर में खाने को दाना न मिला तो साधु बन जाना चाहिए, ऐसी अवधारणा अज्ञानी जीवों की है। मोक्ष मार्ग पलायन मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग पलायन मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग यथार्थ मार्ग है। कौन यूं कह सकता है कि महावीर को कुछ करते नहीं बनता होगा, इसलिए वे साधु बनने चल दिए। सीमित महावीर स्वामी इकलौते थे, अपने माता पिता की एक संतान थे मात्र, और तीर्थंकर एक ही होते हैं। तीर्थंकर के भाई बहन नहीं होते। बहुत बड़ी चुनौती थी। मगध, विदेह, अंग, बंग, इन सारे देशों पर, उसमें छोटे छोटे देश थे, इन सारे देशों पर जब हिंसा का तांडव नृत्य चल रहा था, जीवों के प्राणों की कोई चिंता ही नहीं थी। क्या न्यायाधीश जी किसी को धर्म के नाम पर हिंसा करने के लिए आपको संवेदना चाहता भारत सरकार देना चाहती है? किसी को हिंसा कर्म में छूट मिल सकती है तो अहिंसा के प्रचार की छूट क्यों नहीं? चाहे भैंसा हो, चाहे बकरा हो, चाहे मेढ़ा हो, चाहे ऊंट हो, चाहे गाय हो, चाहे बैल हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मेरे मित्र मनुष्य हो, ये सारे जीव
अपने जीने के लिए आए हैं। कोई ईश्वर ने नहीं भेजे, अपने कर्म के नियोग से आया है। कर्म के नियोग से जाएंगे। मत बनो इतने करुणाशील, नहीं तो मालूम रतनलाल को करुणा आ रही है, महाराज जी इन सबको हवन में डाल देंगे, इनको हम बलि दे देंगे तो ये जीव पशु पर्याय से निकल जाएंगे। इतने तुम दयालु पशुओं पर भी क्यों हो? अपने वंश के ऊपर क्यों नहीं तुमको दया आती है? अपनी पत्नी पर दया नहीं है, अपने पिता पर दया नहीं है, पुत्र पर दया नहीं है, उनको क्यों नहीं जल्दी भेज देते? पूर्ण अज्ञानता से भरी बातें हैं। वो कभी कभी लगता है ओहो हो, पढ़े लिखे लोग अपने आप को विद्वान कहते हैं। जज साहब, ऐसे लोग आपके मित्र भी होंगे, आपके साथ जज बन के बैठेंगे, वकील बन के बैठेंगे, अध्यापक बन के बैठेंगे, प्रोफेसर डीन बन के बैठेंगे, अधिकारी बन के बैठेंगे, फिर भी जिनके माथे में बैठा हो जीवों का वध करने से उनका कल्याण हो जाएगा, वो हमारा पाप का क्षय हो जाएगा। उन ज्ञानी अज्ञानियों से कहना, प्रत्यक्ष में बेचारा विलख रहा है, जिसके रक्त बह रहा है, आंखों में अश्रुपात हो रहा है, वो तड़प रहा है, जिसका प्रत्यक्ष ही वेदना दिख रही है, उसका भविष्य क्या तुम सुखमय करोगे? वो किसने तुमको ठेका दिया है? बोले परमात्मा ने यदि ठेका दिया है कि मैंने इसलिए तैयार किया है, तो परमात्मा कितना विवेकहीन था कि उसको इतना करना पड़ा। अरे तेरे हाथ में सब कुछ है, उनका कल्याण इनके मार के क्यों कराना चाहता है? तुम उनको पहले से ही मनुष्य बना देता, पहले से देव बना देता, अपनी बगल में बिठा लेता। जैन दर्शन तो ये कहता कि पशु भी धर्म का पालन करता है। मित्र, तो जब जब वकील साहब, जज साहब, अनिल के मन में भाव आया मैं धर्मात्मा हूं, वो कोई हो ही नहीं सकता है, उसमें इनको कहना, मित्र समझ, देवोपि देवा स्वाद, देवोपि देवा स्वाद, जायते धर्म क्लिश्वाद, स्वापि देवोपि देवा स्वाद, जायते धर्म क्लिश्वाद, कापि नाम भवेदन्य संपदर्मा शरीर नाम। भारत की अखंडता और विश्व की अखंडता पर जो काम आचार्य समंतवद्ध स्वामी ने किया, कोई दूसरा कर नहीं पाया। ये विषय अलग है कि इतिहासकार पक्षों से जकड़े हुए हैं, साहित्यकार पक्षों से जकड़े हुए हैं, वे जैनत्व की सत्यता को बाहर दिखाना ही नहीं चाह रहे हैं। मित्र, आपको मालूम होना चाहिए, सर्वोदय की स्थापना विनोबा भावे ने की। सर्वोदय जगह जगह विनोबा भावे ने बात की, लेकिन एक किसी ने प्रश्न नहीं किया, ये सर्वोदय की बात आई कहां से? जितने उदय की बात हो रही है सब आई कहां से है? एकमात्र इकलौते आचार्य समंतवद्ध स्वामी, और आपको मालूम है श्रमण सुत्तम का जो संग्रह संकलन कराया वो विनोबा भावे ने जैन समाज से कराया है। वो जैन दर्शन से प्रभावित थे। उनके आश्रम में तीर्थंकर महावीर की बड़ी सुंदर प्राचीन प्रतिमा विराजमान है। मैंने हम लोग अभी गए थे, पूछा ये क्यों? तो विनोबा जी कहते थे कि सब जगह उपासना कर सकते हैं, पर शांति चाहिए तो महावीर की प्रतिमा के सामने बैठना पड़ता है। भी अपने आश्रम में प्राचीन भगवान महावीर स्वामी प्रतिमा, और जहां पर आश्रम उनका बना हुआ है वो विशाल जैन तीर्थ है, उसके नीचे अभी भी प्रतिमा निकल रही है। आचार्य समंतवद्ध स्वामी ने भारत के लिए, संपूर्ण समाजों के लिए, विश्व के लिए अखंडित देखने के लिए एक सुंदर सूत्र का प्रयोग किया। जो धर्मात्मा जातियों में बट रहे थे, जो धर्मात्मा पंथों में बट रहे थे, जिनको तीव्र जाति मत था, मैं श्रेष्ठ, मैं श्रेष्ठ, ऐसे काल में वो पशुओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा था, तब तो आचार्य समंतवद्ध स्वामी ने कहा है, प्रभु हे वर्धमान महावीर स्वामी, सर्वोदय तीत मृदम तबैवा, जगते पर
सर्वोदय तीर्थ आपका ही है, जहां पर संसार के प्राणी मात्र को एक दृष्टि से देखा जाता है। आपकी सभा का नाम ही समूह शरण सभा है। दुनिया की सभाएं अनेक नाम की हो सकती है, समूह शरण का मतलब सभी को समान शरण देने वाला। पशु भी आया है, सिंह आदि प्राणी भी प्रभु की सभा में बैठे हो। भगवान महावीर की परंपरा में जीने वाले आचार्य मुनिगण डंडा लेके तुम किसी को खड़ा करते ना गेट पर, भगो भगो, मित्र भगवान महावीर के शासन का धर्म नहीं है। ये महावीर के शासन का धर्म नहीं है, क्योंकि तीर्थंकर महावीर के समूषण में जन्म जाति विरोधी जीव भी सभा में एक साथ बैठते थे। वो आपकी सभा में कोई सुरेंद्र धर्मात्मा भी आ जाए, आप डंडा लेके बाहर कर देते हो। मित्र, ये तीर्थंकर महावीर की परंपरा नहीं है, ये आपकी निजी व्यवस्था हो सकती है। इसको बोला आपको आगम की एक एक पंक्ति पर विचार करना चाहिए, अन्यथा ये जो विपरीतता जो फैल चुकी है, वे आगे घर कर जाएंगे और आगे आने वाले त्यागी मात्र वीआईपी रूप दिखाने के लिए ये सोचेंगे ऐसे ही करना पड़ता है। ये नहीं करना पड़ता। तुम वीआईपी किसी को भगाने से नहीं हो, तुम वीआईपी यदि हो तो प्राणी मात्र की मृत्यु से आशीष देने से हो। तब समंत्र स्वामी ने क्या लिखा है, मित्र मत करो अहंकार, मत करो अहंकार, मत करो अहंकार। स्वापी देवो स्यात्, स्वान भी देव हो जाता है। सोनू, यानी स्वान भी देव हो जाता है और देव भी स्वान हो जाता है। जब धर्म के नियोग से स्वान भी देव हो जाता है और पाप के नियोग से देव भी स्वान हो जाता है। तुम कहां अहंकार में डूबे हो। मातंग अपि देहिनाम, मातंग कुल में जन्म हुआ भी व्यक्ति मित्र पूज्यता को प्राप्त हो जाता है। कब? सम्मित की आराधना करने, अहिंसा की आराधना करने से।